नाम? शफीकुल्लाह इस्माइल। शफीकुल्लाह, आप ये जो पार्टी है, ये पासबान पार्टी है, आप इसमें क्या किरदार अदा करते हैं? मैं पासबान कराची का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम शफीकुल्लाह इस्माइल है और हम वो किरदार अदा करने निकले हैं जिस वक्त इस मुल्क में मुल्क को बचाने के लिए, आज़ाद अदलिया को बहाल कराने के लिए हम जो निकले हैं। सर, अगर वो बहाल हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे, तो फ़र्क क्या पड़ेगा मुझे बताएं। बहुत फ़र्क पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस कोई डिटेल में एक दो एग्जांपल्स बताओ। मैं तो बिल्कुल डाउन लेवल से बात करता हूँ कि आपका आटा सस्ता हो जाएगा, आपका दूध सस्ता होगा, आपकी ग्रॉसरी सस्ती होगी। मैं तो यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि वो बदबख्त और कमबख्त जो अपना माल बनाने के लिए हमारी ज़रूरत की अशिया को महंगा करते चले आ रहे हैं और अपने प्रॉफिट बना रहे हैं, दरअसल वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अदालत से आज़ाद हैं, जिनको ना अदालत पकड़ सक रही है, ना हमारे इदारे जो है इनको पकड़ने में और सज़ा देने में कामयाब हैं। सर, आपको फिर लगता है आगे अगर हम चलें तो पूरा मुल्क जिस वक्त हिला हुआ है और जिस अफरा तफरी का शिकार है और जिस बड़े पैमाने पर लाकानूनियत है, जिस बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इक़दाम और अहकाम दिए जा रहे हैं, उसमें हमारा मुल्क जो है वो हिल रहा है। आपने अपने पार्टी का ये झंडा बनाया है, ज़रा आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं है? हमारा पाकिस्तान का झंडा है। पासबान वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका झंडा जो है पाकिस्तान का झंडा था और अब हम पॉलिटिकली रजिस्टर्ड हो गए हैं और हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये हमें सर ये पार्टियां बन जाती है ना बेसिकली, ये पार्टियां बन जाती है पूरी दुनिया में। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर कोई पाकिस्तान का झंडा लेके घूमे? पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, ऐसी कोई रियासत नहीं है जहाँ पे पार्टियां ना हो। पार्टियां होंगी, पार्टियां तो होंगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उन्हें कॉपी नहीं। इसका अगर हम झंडा अगर हम दूसरा बना रहे हैं अपनी शनाख्त के लिए, बिल्कुल इस तरह शनाख्त के लिए कि ये पठान खड़ा हुआ है, ये पंजाबी खड़ा हुआ है, वो सिंधी खड़ा हुआ है, ये शनाख्त है। इस झंडे को भी नहीं, यानी हम पाकिस्तानी क्यों नहीं है? मैं ये इस झंडे को उठाने का मतलब कहीं भी ये नहीं कि पाकिस्तानी नहीं है। हम दिलो जान से पाकिस्तानी हैं। हम अपने जब घर से निकलते हैं और घर में दाखिल होते हैं हम पाकिस्तानी हैं। हम अपना कारोबार करते हैं पाकिस्तानी हैं। हम लोगों से मिलते हैं तो पाकिस्तानी है। झंडा किसी दूसरे रंग का उठाने का कहीं भी मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की शनाख्त खत्म हो गई, कम हो गई, ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, हर तरह से पाकिस्तानी। देखिए सर, मैंने इतने सारे झंडे देखे, मुझे एक भी पाकिस्तान का झंडा नहीं नजर आया, बल्कि ये चीज़ ही बहाली के लिए है पाकिस्तान किया। सबसे अगली गाड़ी जो थी उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, वो लीड कर रही है, इस पूरे कॉन्वॉय को लीड कर रही है पाकिस्तान का झंडा। अगर आपने शायद देखा नहीं, आप इसको दोबारा जाएं। There was no flag. I waited for them for an hour at the front. I went to check again, maybe I was wrong, but there was no sign of our flag. अच्छा यार, आप लोग का सीन कुछ ऐसा रहा है कि यू गाइज हैव बीन ऑन टीवी एंड टॉकिंग अबाउट वेरियस पॉलिटिशियंस एंड वो गुंडे वर्दे जो होते हैं ना, तो आप लोगों को किसी ने कुछ बोला नहीं आज तक? क्या मार नहीं पड़ी? इसको बहुत ज़्यादा मारे तो ये बताया नहीं, कुछ ऐसा वो नहीं है। और फ्रीडम तो है हमारे मुल्क में, ऑफ कोर्स फ्रीडम है। हमने किया इतना फुल उसको यूज़ करते हैं। हमारे मुल्क को ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़रूरत नहीं है और ढीठ हो जाएंगे जितने दिन में फ्रीडम मिलेगी ना। हमें रेवोल्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है। वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पैया कहते हैं उनको, वो कहते हैं हमें एवोल्यूशन की ज़रूरत है। तो इस मुल्क को वाकई में एवोल्यूशन की ज़रूरत है और रेवोल्यूशन इस मुल्क में फ्रीडम है। देखें ना, आप जब चाहें जिसको चाहें हम बहुत आराम से मार सकते हैं। जिस दीवार पे चाहें खड़े हो जाएं, इससे ज़्यादा फ्रीडम क्या है? आप जा रहे होंगे, कोई भी कहीं लग और उससे बड़ा फ्रीडम ना सिर्फ हमारे अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब चाहें आपके ऊपर ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि इतना फ्रीडम है, आप जब चाहें जाके फट जाएं, फ्रीडम है। सुसाइड फ्रीडम नहीं है यानी पर ये तो आप फटेंगे नहीं, यानी हम जैसे लोग नहीं फटेंगे, पर उनको भी तो फ्रीडम दिया है ना यार। सिक्योरिटी ख़त्म कर दी, फ्रीडम मिल गया। अगर आप ये कहते हैं कि सही है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अगर आप कल अपने फोरमैन शो पे आप प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कर दें जो अभी हैं हमारे, तो मुझे नहीं लगता आप लोग परसों नज़र आएंगे। कल क्या, पर पिछले साल से करते आ रहे हैं। प्रेसिडेंट के हाथ में कोई अल्लाह माफ़ करे लाइफ तो नहीं है ना। नहीं, तो अभी जो है, हमने अब तक किया है तो कोई इतना बड़ा इशू हुआ नहीं। नहीं, अभी जो है कौन सा प्रेसिडेंट ज़्यादा बेहतर है? जो अभी है वो बेहतर था या जो पहले था वो बेहतर था? अभी तो पहले तो ओबामा, अभी हमारा ओबामा प्रेसिडेंट है ना, पहले हमारा बुश प्रेसिडेंट था।
तो वो दोनों जो हैं वो असल रंग का फर्क है, दोनों एक ही है। दुनिया का जो प्रेसिडेंट है ना वो यहूदी है, तो वो बेसिकली कोई भी हो भाई यहूदी साहब जो है उनको ये तो होता है कि नो मैटर व्हाट यू डू पीपल आर रनिंग योर लाइफ। अभी तो इतने आला हमारे पास लोग हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। उस दिन गवर्नर का इंटरव्यू आता है, कहते हैं हमने लाहौर से दहशतगर्द पकड़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास लॉन्चर भी थे, ये अल्फाज उसने बोले अल्हम्दुलिल्लाह उनके लॉन्चर भी थे। इससे ज़्यादा क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी? फ्रीडम तो ये कि यार फ्रीडम पता है क्या है? फ्रीडम ये है कि आप बातें करते करते बिल्कुल आप अपना जूता उतारें और टेबल पे रख दें। दिस इज द फ्रीडम। I've been in search of freedom, like I've been asking so many people, do you think we have freedom in our country? Yeah, we have the freedom to break rules. We have the freedom to run traffic lights and stuff like that. But yeah, in the true sense of the word, we don't have freedom. And I think the problem stems from the fact that we don't have the freedom of thought. हमें हमारी सोचों को रोक दिया गया है। By telling us कि इस्लाम इस तरह का है, जबकि वैसा नहीं है। By telling us कि parenthood ऐसी होती है, जबकि वैसी नहीं होती। By telling us education ऐसी होती है, education ऐसी नहीं होती। It's only when I went abroad when I realized कि यार ऐसा भी तो होता है। Perspectives change, perceptions change. Yeah. It's a rude awakening. So that I realized that when I went abroad, and then also that when I came back, I realized that people here, the reason they were so far back and so far behind than the West or any other country for that matter was because they did not have the freedom to think, they weren't thinking freely. So that was the problem basically. और उसके बाद होता ये है कि जब सोच आपकी फ्री नहीं हो ना, तो आप हर चीज़ को उसी नारो उसमें से देख रहे होते हैं। The kaleidoscope जो है ना आपको इतना it's not a kaleidoscope anymore. You know what I mean? So ये चक्कर होता है. So I think that's the problem here. Like you and Mani have been talking about such controversial stuff like people don't talk about. You've been fighting for things, and how has that affected your life? Did it lead you in a bad way? Yeah, the Asfar Mani show, चक्कर ये है कि what we were doing was speaking the truth at a time when nobody was speaking it. Yeah. Right, on radio or on TV, we were saying things that people were afraid to talk about. And that did get us into trouble. But at the same time, we had such a huge following of youngsters with us that the elders were like, "चलो ये बच्चों के लिए कुछ चीज़ कर रहे हैं." They're not exactly infiltrating in our political scenario or in our Islamic scenario, or ये minds change जो कर रहे हैं, ये कुछ पता नहीं कर रहे हैं. The elders were really confused. The people, the decision makers, really confused. They didn't understand how to take us. Besides, we were very funny. So whatever we were saying, it was with a twist of, yeah. So वो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो इतनी इसकी seriousness की वो dilute हो गई, effect dilute हो गया ना seriousness का. So, but yeah, at the same time, people who were communicating, we were communicating too, understood us exactly what understood us really well, and they took the message. Yeah, that's